स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे आईसीएसई क्लास 10th मैथ्स के चैप्टर 14 की एक्सरसाइज 14.1 के नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 टू क्वेश्चन नंबर 10। बेटा मैं इसीलिए कम करवा रही हूँ क्योंकि दो चैप्टर्स आपके साथ साथ चल रहे हैं, एक चैप्टर 18 और एक चैप्टर 14, राइट। दो वीडियोज़, दो चैप्टर्स, राइट। तो इसीलिए अगर थोड़ा थोड़ा करेंगे तो दोनों चैप्टर साथ में ही कंप्लीट हो जाएंगे और मुझे भी दिक्कत नहीं आएगी और आपको भी ओवरलोडेड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा बैक कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। इसमें कौन सी थ्योरम यूज़ हो रही है? बीपीटी थ्योरम। बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अगर एक लाइन ट्रायंगल की किसी साइड के पैरेलल है तो बाकी दो साइड्स को इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करती है, राइट। तो यही थ्योरम को हम लेते हुए कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। बाकी जो है आपके सिमिलरिटी के एग्जाम्स यूज़ होंगे। सिमिलरिटी के कौन कौन से एग्जाम्स हैं? एक तो अगर दो एंगल्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, देन ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। जब फिर एक एंगल और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल है, रेशो में दी हुई है, तब वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी। थर्ड क्या होती है? अगर तीनों साइड्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो सेम है तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होती हैं? सिमिलर होती हैं। तो यही तीन एग्जाम्स और एक बीपीटी थ्योरम यूज़ करते हुए हम ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 तक हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। आज क्वेश्चन 6 से लेके क्वेश्चन 10 तक करेंगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन 6 से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हो तो अभी तक आपने चैनल पर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर कंटेंट अच्छा लगे, आपको लग रहा है कि मैम हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर किया कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है, राइट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में बेटा क्या दिया हुआ है? इन अ फिगर पी क्यू क्या है? बी सी के पैरेलल गिवन है। ए पी और बी पी की वैल्यू दी हुई है, बी सी की वैल्यू दी हुई है। उसने ए क्यू अपॉन क्यू सी की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला और पी क्यू की वैल्यू फाइंड करने के बोले। बहुत ईजी है, सेम हमने जस्ट जो कंसेप्ट्स हैं उन्हीं को यूज़ करना है। ये पी क्यू बी सी के पैरेलल गिवन है, पी क्यू इज़ बी पैरेलल टू बी सी गिवन है। और हमें क्या दिए हुए? ए पी इज़ 3 सेंटीमीटर, बी पी इज़ 4 सेंटीमीटर, बी सी इज़ 5 सेंटीमीटर, राइट। अब अकॉर्डिंग टू बीपीटी थ्योरम क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू बीपीटी तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ए पी अपॉन पी बी किसके इक्वल होगा? ए क्यू अपॉन क्यू सी की। ए पी कितनी है हमारे पास? 3, बी पी बी कितनी है? 4 इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सो ए क्यू रेशो क्यू सी किसके इक्वल आ गया? 3:4 की, राइट। यही हमने फर्स्ट पता करना था। सेकेंडली उसने कहा है कि पी क्यू की वैल्यू पता करनी है। सबसे पहले हमें क्या पता करना होगा? सेकेंड पार्ट में ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए पी क्यू। सबसे पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा? सिमिलर। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, राइट। कॉमन एंगल हो गया, राइट। और सेकेंडली हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये लाइन क्या है हमारी? पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, राइट। देयरफॉर इसको हम एंगल ए, चलो एंगल ए पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा? एंगल ए बी सी के, राइट। ये कौन से एंगल होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो ए सिमिलैरिटी अकॉर्डिंग टू ए सिमिलैरिटी एग्जाम हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगी? ट्रायंगल ए पी क्यू के। अगर सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम होगी, राइट। देयरफॉर ए बी अपॉन ए पी किसके इक्वल आ जाएगा? हमें क्या चाहिए थी? पी क्यू, राइट। पी क्यू सॉरी बी सी अपॉन पी क्यू, राइट। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए पी की वैल्यू हमारी कितनी है? ए बी की वैल्यू है 4 + 3, राइट।
अपॉन ए पी की वैल्यू कितनी है बेटा 3, बी सी हमें दी हुई है 5, पी क्यू हमने पता करनी है, सो एज इट इज़ रख ली, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू पी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा 3 इंटू 5 के। सो पी क्यू इज इक्वल टू 15/7, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 1/7 सेंटीमीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी पी क्यू की लेंथ, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी है, ए पी बाई पी बी हमें दिया हुआ है, ए सी की वैल्यू दी हुई है, क्या उसी की फाइंड करनी है, राइट। तो सेम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ट्राइंगल दे दी, ट्राइंगल ए बी सी, ये क्या है हमारे पास पी एंड क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी, राइट। देयरफॉर बाय BPT थ्योरम AP अपॉन PB किसके इक्वल होगा, AQ अपॉन QC के, राइट। यस, अब हमें क्या क्या चीज़ वैल्यू दी हुई है, AP अपॉन PB, AB अपॉन PB दी हुई है, हमें AP चाहिए ना, AP को कैसे लिख सकते हैं, AB माइनस BP लिख सकते हैं, जब दोनों में क्या कर दो एडिंग कर दो, ठीक है, क्या कर लो एडिंग 1 टू ईच साइड, क्लियर। AP अपॉन PB प्लस 1 किसके इक्वल आ जाएगा, AQ अपॉन QC प्लस 1 के। एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, AP प्लस PB अपॉन PB किसके इक्वल आ गया, AQ प्लस QC अपॉन QC, राइट। AP प्लस PB कितना हो गया, AB के इक्वल, AB अपॉन PB किसके इक्वल आ गया, AC अपॉन QC के, क्योंकि AQ प्लस QC किसके इक्वल होता है, AC के। अब AB की वैल्यू हमें AB अपॉन PB कितना दिया हुआ है 7/3 के, राइट, क्योंकि AB अपॉन PB इज इक्वल टू 7/3, राइट। AC हमें दिया हुआ है कितना 6.3, QC हमने पता करना है, सो एज इट इज़ रख लिया इसको। अब क्रॉस कर लो बेटा, 7 इंटू QC किसके इक्वल आ जाएगा 6.3 इंटू 3 के, राइट। QC किसके इक्वल आ गया 6.3 इंटू 3/7, सो ये आ गया 0.9, QC इज इक्वल टू 2.7 सेंटीमीटर, सो दैट्स आवर आंसर, क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, DE इज पैरेलल टू, जो DE है वो पैरेलल टू BC दी हुई है, AD DB दिया हुआ है, AE दिया EC दिया हुआ है, AE फाइंड करना है, राइट। सेकंड कंडीशन में सबसे पहले जो दिया हुआ है ना उसके अकॉर्डिंग भी चलते हैं। ये जो ट्राइंगल है ना बेटा, मैं इसको रोटेट करके बना लेती हूँ, जहाँ अगर ऐसे ही बनानी है तो ऐसे ही बना देती हूँ। चलो ABC है हमारे पास, ट्राइंगल A B और C, BC के पैरेलल कोई लाइन है DE, राइट। BC के पैरेलल क्या दी हुई है DE, ये A है, ठीक है। अब AD हमें कितनी दे रही, फर्स्ट पार्ट में AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, DB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, EC इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। सबसे पहले गिवन क्या है, DE इज पैरेलल टू BC, सो बाय BPT थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, हमारे पास क्या आ जाएगा, AD अपॉन DB किसके इक्वल होगा, AE अपॉन EC। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, 3/4 इज इक्वल टू AE कितनी है हमें पता करनी है, EC की वैल्यू हमें 12 दी हुई है, सो 4 इंटू AE किसके इक्वल आ गया 3 इंटू 12 के,
ए ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3 इंटू 12/4, 4 3 का 12, सो 3 3 का 9 सेंटीमीटर। ए ई की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 9 सेंटीमीटर। नाउ सेकेंड पार्ट बेटा, सेकेंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, ए ई सेम हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं, बी ए सी, यहाँ से इसके पैरेलल लाइन खींची गई है, ठीक है। ए ई हमें दी हुई है 2.7, ई सी हमें दी हुई है 4.5, ए डी हमें 2.4 दी है, बी डी पता करनी है। अब दिया गया हुआ है डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, सेकेंड पार्ट है, बाय बी पी टी, ए डी अपॉन डी बी किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी के, राइट। तो ए डी की वैल्यू है हमारे पास 2.4, बी डी हमने पता करना है, और डी बी, ए ई की वैल्यू कितनी है 2.7, ये है हमारे पास 4.5। तो यहाँ से 2.7 इंटू बी डी किसके इक्वल आ गया, 2.4 इंटू 4.5 के। बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2.4 इंटू 4.5, 2.7। ये 9 के टेबल पे कट हो रहे हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 9 3 का 27, 9 5 का 45, तो इसको कैंसिल किया है 0.8 आ जाएगा। तो बी डी की वैल्यू आ जाएगा बेटा 4.0, सो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, राइट। नाउ थर्ड पार्ट बेटा, थर्ड पार्ट में ए डी हमें दे दिया, सेम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ए बी और सी, ये है हमारे पास डी ई। ए डी हमें दे दी 2.6 सेंटीमीटर, डी बी हमें दे दी 6.5, ए ई हमें दे दी 3 सेंटीमीटर। अब ई सी फाइंड करनी है, सेम डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, देयरफॉर बाय बी पी टी थ्योरम हमारे पास क्या आ जाएगा, ए डी बाई डी बी किसके इक्वल आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, राइट। ए डी कितनी है बेटा 2.6 अपॉन 6.5, 3 अपॉन ई सी, सो विच इम्प्लाइज टू 2.6 इंटू ई सी किसके इक्वल आ जाएगा, 3 इंटू 6.5 के। ई सी इज इक्वल टू 3 इंटू 6.5 बाई 2.6। ये 13 के टेबल पर पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 13 2 का 26, 13 5 का 65, सो ई सी इज इक्वल टू 15/2, सो दैट इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, राइट। ये था इसका थर्ड पार्ट। अब आ जाइए फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट पे हमें क्या दिया हुआ है, सेम पहले ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं बेटा। अगर आप मतलब डायग्राम ड्रॉ करके साथ साथ चलोगे ना, तो आपको गलती के चांसेस जो है बेटा वो कम हो जाते हैं, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है ए बी, ए बी पूरी दी हुई है, कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ए डी हमें 2 सेंटीमीटर दी हुई है, ए सी हमें 9 सेंटीमीटर दी हुई है, सी ई पता करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ध्यान से देखो, हमारे पास ए बी कितनी दी हुई है 6 सेंटीमीटर, ए डी कितनी दी हुई है 2 सेंटीमीटर, सो बी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी माइनस ए डी, सो दैट इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। ये रह गया हमारे पास 4 सेंटीमीटर, राइट। नाउ डी ई इज पैरेलल टू बी सी, राइट, सो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। उसने पता करने को क्या बोला था, ई सी फाइंड करने को बोला है। चलो देखते हैं। अब एडिंग ही कर लो, क्योंकि हमारे पास ना पूरी की वैल्यू दी हुई है, इसलिए ए सी बनाने के लिए हमें एडिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। क्या 1, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स, राइट। ए डी प्लस डी बी, ए डी अपॉन डी बी प्लस 1 इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी प्लस 1। अब एलसीएम ले लिया, ए डी प्लस डी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ए डी प्लस डी बी कितना हो गया बेटा, ए बी के इक्वल होगी। ए बी कितनी है हमारे पास 6,
और डी बी की वैल्यू कितनी थी 4। ए ई प्लस ई सी कितनी है, ए सी है, ए सी इज़ 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। 9 अपॉन ई सी एज इट इज़ रख लो। सो 6 इंटू ई सी किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू 9 के। ई सी इज इक्वल टू 9 4 का 36 बाई 6, सो दैट इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो ई सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर, दैट इज आर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, मीन्स डी ई और डी बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पर अब हम वो तो नहीं लगा सकते बीपीटी थ्योरम, क्योंकि हमें पैरेलल लाइंस नहीं दी हुई। तो सब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इनको सिमिलर ट्राइंगल्स में प्रूव कर सकते हैं। कैसे, ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में इन ट्राइंगल, सबसे पहले डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि हमें कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो इसलिए। ए बी और सी, यहाँ से ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिए हुए हैं, ये है डी और ये है ई, ये 3 4 एक्स वाई 2 और 10, राइट, यही दिया हुआ है। सबसे पहले इन ट्राइंगल ए ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, राइट, एंगल ए ई डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी गिवन है, राइट। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, राइट, कॉमन एंगल हो गया। तो ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, देयरफॉर ए एक्साइन ऑफ सिमिलरिटी अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर टू किसकी होगी बेटा, ट्राइंगल ए बी सी। अगर सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम। इन्हीं के अकॉर्डिंगली ले लेते बेटा, ए ई अपॉन ए बी, ए ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू, हमें दिया क्या हुआ है, ए डी अपॉन ए सी, राइट, ए डी अपॉन क्लियर। अब ध्यान से देखो, ए ई हमें कितना दिया हुआ है, ए ई इज इक्वल टू 4। ए बी कितना हो जाएगा बेटा, ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, मीन्स 3 प्लस एक्स हो जाएगा, राइट। ए डी किसके इक्वल है, यहाँ पर ना तीनों ही लिख लेते हैं, ए डी ए ई अपॉन ए बी लिख दिया, ए डी अपॉन ए सी लिख दिया, ई डी भी लिख लो, ई डी अपॉन बी सी लिख दो, ठीक है, ई डी अपॉन बी सी, ये तीनों लेनी है क्योंकि हमने वाई भी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। ए डी अपॉन ए सी, ए डी कितनी है बेटा, ए ई हमारे पास 4 थी, ए बी आ गई 3 प्लस एक्स, ए डी हमारे पास 3 है और ए सी हमारे पास कितनी है 6, 2 प्लस 4 6, यहाँ पर 4 प्लस 2 लिख दो, ठीक है। ई डी की वैल्यू हमने वाई दी हुई है, बी सी की वैल्यू कितनी दी हुई है 10। सो 4 अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू वाई अपॉन 10। पहले फर्स्ट 2 ले लेते हैं, 3 प्लस 4 अपॉन 3 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 बाई एक्स, इसी तरह से 3 बाई एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 10 लिख लेते हैं। क्रॉस किया तो कितना आ जाएगा, 9 प्लस 3x इज इक्वल टू 24, 3x इज इक्वल टू 24 माइनस 9, 3x इज इक्वल टू 24 माइनस किए तो कितना आ गया 15, x इज इक्वल टू कितना आ गया 5, और यहाँ से y इज इक्वल टू 3 इंटू 10 बाई 6 आ जाएगा, 3 2 का 6, 3 5 का 2 5 का 10, सो y की वैल्यू आ गई 5। इसका मतलब x है 5 सेंटीमीटर, y कितना है, y इज ऑल्सो 5 सेंटीमीटर, दोनों ही सेम है, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा,
क्वेश्चन में बेटा क्या दिया हुआ है, इन द गिवन फिगर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट वर्टेक्स ए डी इज एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है किस सामने की साइड के साथ, राइट। प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी और सी ए डी दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। बेटा सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए कम से कम या तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉमन एंगल जो भी है उन साइड के साथ वो इक्वल होना चाहिए या फिर हमें उसको कोई ना कोई दो एंगल इक्वल प्रूफ करने होंगे, राइट। तो सबसे पहले उसके बाद उसने कहा है बी डी और सी डी की वैल्यू दी है, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। चलो कोई बात नहीं, हम पता करते हैं क्या दिया हुआ है। बेटा सबसे पहले ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ये 90 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है, क्योंकि उसने ये 90 डिग्री का एंगल बोला है, ठीक है। अब AD से उसने क्या कहा है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये A B और C, और ये क्या है D। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC एंड ये वाली ट्राइंगल ले लो, ठीक है, DBC, ट्राइंगल DBC, राइट। अगर हम ABD लेते हैं, ABD और ट्राइंगल ये एंगल A यहाँ पर 90 डिग्री का है, तो कोई बात नहीं, चलो यही लेते हैं, ठीक है। ट्राइंगल DBC एंड ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनमें से एंगल B क्या है, कॉमन है, सो एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DBC, कॉमन एंगल, राइट। एंड एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CDB, ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। सो दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, ए एग्जाइन के अकॉर्डिंगली हो गया, दोनों ट्राइंगल्स क्या होगी, सिमिलर होगी। अगर सिमिलर है बेटा तो हमें पता है अगर दो एंगल सिमिलर हो ना तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली सिमिलर हो जाता है और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो भी सेम होती है। बट हमने यहाँ पर तीसरा एंगल देखना है। कौन कौन से एंगल ले लिए थे, एक तो ये एंगल सिमिलर प्रूव हो गया, ठीक है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया, एक ये कॉमन एंगल हो गया, ठीक है। तो अब थर्ड एंगल कौन सा हो गया हमारे पास, इस ट्रायंगल का एंगल C हो गया, इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल हो जाएगा, एंगल BAD, राइट। DBA लेना था यहाँ पर, DBA, राइट। एंगल ट्रायंगल ये ली है ना हमने, DBA। तो यहाँ से एक तो एक ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, अब ये एंगल रह गया, यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल DAB और BAD, एंगल देयरफॉर एंगल BAD किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल ABB, ये वाला BCA, राइट। ध्यान से देखो, इसी ट्रायंगल के अकॉर्डिंगली मैंने, क्योंकि यही दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूव किए ना, तो यहाँ से हमारे पास एंगल आ गया BAD, पीछे से दो ले ले, आगे वाला जो है पीछे लगा दिया। इसी तरह से यहाँ से पीछे से दो ले लिए BC और आगे वाला पीछे लगा दिया, BCA के इक्वल होगा, राइट। नाउ इसको हम नंबर 1 डाल लेते हैं, क्लियर। अब
हमारे पास इस एंगल्स को हम नाम दे देते हैं एंगल BAD, ये एंगल 1 लिख लेते हैं और ये एंगल 2 लिख देते हैं, ठीक है। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड, क्लियर। नाउ इन ट्राइंगल्स कौन कौन सी ट्राइंगल लेनी थी हमने, कि सिमिलर जो लेनी है ना वही, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल CAD, राइट। अब ध्यान से देखो, इसको एंगल 3 डाल लेते हैं, इसको एंगल 4 डाल लेते हैं, क्लियर। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 इज इक्वल टू ईच 90 डिग्री, राइट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 प्रूव्ड अबव। सबसे इजी मेथड है अगर एंगल्स को नाम, बेटा क्योंकि कन्फ्यूज़न बहुत क्रिएट होती है, अगर हम नाम्स लेके चलते हैं ना तो आगे पीछे हो जाता है। मेरे को सबसे इजी मेथड यही लगता है कि हम इन एंगल्स को नाम दे देते हैं, ठीक है। प्रूव्ड अबव, सो दोनों ट्राइंगल्स क्या हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई, किसके अकॉर्डिंगली, AA एक्साइन के अकॉर्डिंगली, राइट। दो एंगल सिमिलर हो गए तो बेटा इक्वल हो गए तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो क्या होगी, सेम होगी, राइट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD अपॉन AD, राइट, किसके इक्वल आ जाएगा, AD अपॉन CD के, क्लियर। BD अपॉन AD किसके इक्वल आ जाएगा, AD अपॉन CD, जिस जिसकी वैल्यू दी हुई है बेटा मैंने उसी के अकॉर्डिंग इनकी रेशो ले ली, राइट। AD हमें पता करना था तो दोनों में AD आ जाए तो कोई बात नहीं है। अब क्रॉस कर लो, AD इंटू AD किसके इक्वल आ गया बेटा, BD इंटू CD के। AD का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, BD की वैल्यू हमें दी हुई है 3.6 और CD की वैल्यू दी है 6.4। सो AD किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ 3.6 इंटू 6.4, इसका कितना हो जाएगा बेटा, 36 इंटू 64/100। 6 का स्क्वायर रूट होता है 6, 8/10, सो 4.8 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा AD की लेंथ। इसके साथ ही बेटा जो आपके फर्स्ट नेक्स्ट 5 क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 6 टू लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक वो कंप्लीट होते हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आया तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो, मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया, तो मैं कोशिश करूँगी वो आपको दोबारा से समझाया जाए। कई बार ऐसा होता है बेटा मेरे माइंड से स्किप हो जाता है, मैं बोल भी देती हूँ और थोड़ी सी बर्डन्स ज़्यादा होने की वजह से मेरे माइंड से निकल जाता है कि उस बच्चे ने ये पूछा था। तो प्लीज़ आप दोबारा से मेंशन कर सकते हो कि मैम आप प्लीज़ हमें ये समझा दीजिए, आपने अभी तक करवाया नहीं है दोबारा से। तो मैं कोशिश करूँगी वो मैं दोबारा उसी इंस्टेंट टाइम पे वो क्वेश्चन करवाया जाए, राइट। तो अगर पॉसिबिलिटी होगी उस टाइम पर, राइट। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।